इस लेक्चर 5 में बीए एजुकेशन सेमेस्टर 6 पेपर 1 के MCQs 74 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है। 74 से लगभग 84 तक हैं क्वेश्चन इसमें, ये लेक्चर 5 में 74 क्वेश्चन है। विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है। यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। ये स्टेटमेंट किसका है ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट गैरेट का है, ना लिंग्विस्ट का है, ना फर्ग्यूसन का है, ना ब्राउली का है। द स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड बाय और रिटन बाय गैरेट। निम्न कथन क्या है? विचलनशीलता वह अभिसीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर विचलित रहते हैं। ये कथन लिंग्विस्ट का है। ये कथन किसका है? लिंग्विस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत विचलन या मध्यमान विचलन किसी अंक श्रृंखला में सभी विभिन्न प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलन का औसत है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा गैरेट की है। तो जो सही हो उस पर टिक लगा दीजिएगा आप। उसके बाद अव्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान, जिसे कि मीन डेविएशन भी कहते हैं, की गणना का सूत्र लिखिए। तो मीन डेविएशन के जो सही सूत्र है MD = समेशन, और ये जो वर्टिकल दो लाइनें बनी है इसको बोलते हैं mod x by n। mod x by n। यहाँ पर मीन डेविएशन को सिग्मा लिख गए थे, लेकिन मीन डेविएशन को MD से रिप्रेजेंट किया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। तो यहाँ पर ये काट लीजिएगा। सही फॉर्मूला है MD = समेशन mod x by n, और x का मतलब है प्राप्तांक का मध्यमान से विचलन, और n का मतलब है प्राप्तांकों की संख्या, और x ये जो दो डबल लाइन है इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ x। और इस मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या है ये यहाँ लिख दे रहा हूँ। x के दोनों ओर खिंची रेखाएं प्रदर्शित करती हैं कि योगफल निकालते समय ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब अगर ऋण आया है वो भी पॉजिटिव, धनात्मक चिन्ह की ओर तो ध्यान देंगे, धनात्मक तो रहेगा, मतलब जो निगेटिव अंक है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मॉड्यूलस का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यमान विचलन ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक है 6, 8, 10, 12, 14। तो मध्यमान विचलन निकालना है और इसका सलूशन है 2.4 सही आंसर। और यहाँ देखिए मैंने शॉर्ट में सलूशन निकाल दिया। देखिए ऐसे बनेगी तालिका। ये MCQ में आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा सलूशन नहीं है। ये देखिए 6, 8, 10, 12, 14 प्राप्तांक है। इसको जोड़ेंगे तो ये समीशन कैपिटल X आ जाएगा। समीशन कैपिटल X by n, n है जितने नंबर होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं तो 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 50/5 = 10। MD का होता है समीशन mod x by n। अब देखो पहले विचलन निकालते हैं तो विचलन क्या होता है? कैपिटल X और उसमें ये जो M निकाला है मीन, इसको बोलते हैं M। M को घटाते जाए 6 - 10, 8 - 10, 10 - 10, 12 - 10, 14 - 10। तो ये आ जाएगा -4, -2, 0, +2, +4। अब देखो mod x का मतलब यही है कि -4 का मतलब भी 4 ही होगा, +4। मतलब -4 को 4 की तरह से ट्रीट किया जाएगा, -2 को +2 की तरह से ट्रीट किया जाएगा। मॉड्यूलस का मतलब यही है कि निगेटिव अंक को वो पॉजिटिव बना देता है। एक्चुअली मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो परिमाण। तो ये समीशन x इन सबको जोड़ लीजिए। 4, 2, 6, 6, 2, 8, 4, 12, तो ये 12 हो गया। समीशन x by n, समीशन x है 12 और n की संख्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और बटे 5, 12/5, यहाँ पर हो गया 2.5। देखो यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है 12 प्लस तथा माइनस चिन्हों पर ध्यान दिए बिना सभी विचलनों को जोड़ दिया जाता है। तो 12/5 = 2.4। तो ये आंसर आया 2.4 का। तो मध्यमान विचलन बहुत छोटा सा है, इसलिए पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है।
व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यमान विचलन की गणना करने का सूत्र लिखिए। md इज इक्वल टू, अब व्यवस्थित अंक सामग्री से अगर आएगा जिसमें क्लास इंटरवल दिया होगा तो फॉर्मूला होता है समीशन fx विद इन मॉड डिवाइडेड बाई n। ये सही फॉर्मूला है। यहाँ पर md का मतलब है मध्यमान विचलन, मीन डेविएशन। स्मॉल x का मतलब है प्राप्तांक या मध्य बिंदु का मध्यमान से विचलन। f का मतलब है आवृत्ति और n का मतलब है आवृत्तियों का कुल योग। क्वेश्चन नंबर 80, फिर ये स्टेटमेंट है, एजुकेशनिस्ट है, पता करना है कि किसका ये स्टेटमेंट है। चतुर्थांश विचलन किसी आवर्ती वितरण में 75वें प्रतिशतांक एवं 25वें प्रतिशतांक के बीच की दूरी का आधा होता है, यह कथन है। तो ये कथन गैरेट का है। अव्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना करने का सूत्र बताइए। अव्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना करने का सूत्र Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 है। सही फॉर्मूला है ऑप्शन बी। यहाँ पर Q का मतलब है चतुर्थांश विचलन, Q1 का मतलब है प्रथम चतुर्थांश विचलन, Q3 का मतलब है तृतीय चतुर्थांश विचलन। क्वेश्चन नंबर 82, अव्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना में प्रयुक्त सूत्र में प्रथम चतुर्थांश अर्थात Q1 को प्राप्त करने का सूत्र बताइए। तो Q1 को प्राप्त करने का सूत्र होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4 रथ, इसको बोलते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 4 रथ स्कोर, मतलब n+1 डिवाइडेड बाई 4वां मान। दो जगह मैंने अथ स्कोर लिख दिया है, हिंदी में इसको कहते हैं वां मान, पांचवां मान, छठा मान। तो n+1वां मान, n+1 डिवाइडेड बाई 4वां मान, इसको इस तरह से बोला जाता है। अव्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना में प्रयुक्त सूत्र में तृतीय चतुर्थांश अर्थात Q3 को किस सूत्र से प्राप्त किया जाता है। तो Q1 का अलग फार्मूला होता है, Q3 का अलग फार्मूला होता है। Q3 इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 4 और टोटल ब्रैकेट वहां मान। तो ये अथ स्कोर लिखते हैं। Q3 इज इक्वल टू 3n+1 विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 अथ स्कोर। यहाँ पर n का मतलब है प्राप्तांकों की संख्या और अथ स्कोर का मतलब है वहां मान, पांचवां मान, 10वां मान, 3n+3वां मान, 3n+1 डिवाइडेड बाई 4वां मान। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, ये लेक्चर 5 है, पेपर 1 ही चल रहा है अभी। तो व्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना करने का सूत्र लिखिए। तो व्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना करने का सूत्र है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। चाहे अब देखो यहाँ पे अव्यवस्थित है और व्यवस्थित, दोनों से एक ही फॉर्मूला से हम Q निकालते हैं। बस अंतर यह है कि यहाँ पर Q1 और Q3 निकालने के तरीके अलग है। Q1 का मतलब है चतुर्थांश, Q का मतलब है चतुर्थांश विचलन, Q1 है प्रथम चतुर्थांश और Q3 है तृतीय चतुर्थांश। तो ये पूरा लेक्चर 5 के लिए था। BA एजुकेशन सेमेस्टर 6 लेक्चर 5 पेपर 1 है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, उससे संबंधित MCQ मैंने बनाए हैं। तो आज ये 5वें लेक्चर तक मैंने 84 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसकी इन्फॉर्मेशन बताइए, डिलीवर कीजिए और वीडियो को वॉच करिए, देखिए और लाइक करिए।